नमस्कार मित्रों। मेरे हाथ में जो अखबार है यह हिंदुस्तान टाइम्स भारत का बहुत लोकप्रिय अखबार है, पॉपुलर न्यूज़पेपर। इसमें एक खबर है, लिखा है कि 3 जुलाई को पहला विश्व बिरयानी डे मनाया जाएगा। ये 3 जुलाई से पहले का अखबार है और लिखा है कि यह फूडीज यानी भोजन भट्टों को एक अवसर मिल रहा है सबसे ज़्यादा लोकप्रिय व्यंजन को सेलिब्रेट करने का, जो जिसका मूल पर्सिया यानी ईरान में है और दक्षिण एशिया में, साउथ एशिया जिसको भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब देश कहते हैं, इसमें मुगल लेकर आए और उसके मुस्लिम सभ्यता के कारण जो है तरह तरह के इसके वैरायटी या प्रकार बने। तो ये जो खबर है, जुलाई 3, 2000 सेलिब्रेटेड एट फर्स्ट फेस्ट बिरयानी डे, इसका जो एसेंस है यह है कि यह बिरयानी का जो डिश है, व्यंजन है, यह ईरान में पैदा हुआ और फिर भारत में मुगल लेकर आए और हम भारतवासी इतने सौभाग्यशाली थे और मुगलों का इतना हमारे ऊपर एहसान है कि इस सुंदर डिश को, इतनी लोकप्रिय डिश को हम लोग को आनंद लेने का अवसर मिल रहा है। और जैसी कि खबरें हैं कि जो इंटरनेट पर फूड ऑर्डर करने की, भोजन ऑर्डर करने की और घर पर डिलीवरी लेने की वेबसाइट्स हैं, जोमेटो, स्विगी, उन पे सबसे लोकप्रिय डिश बिरयानी है। तो ईरान का उपहार भारत के नाम और मुगलों का पूरा श्रेय। और इसमें बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। मेरे सामने कंप्यूटर पर स्क्रीन पर खुला हुआ है विकिपीडिया, बहुत विश्वसनीय माना जाता है सूचना के लिए। इसमें भी यही सब बातें लिखा हुआ है कि इस्लामिक कुकिंग, इस्लामिक पाक कला की विरासत है यह। और लिखा है कि एक और सज्जन लिख रहे हैं कि मिचलिन स्टार्ड शेफ है जो है, कह रहे हैं कि मुग़ल अफ़गानिस्तान से उत्तर भारत में लेके आए बिरयानी और थोड़ा बहुत अडॉप्शन हुआ। फिर एक हिस्टोरियन है, इतिहासकार लिजी कॉलिंघम, वो लिख रहे हैं कि यह मुग़लों के रसोइयों में जो है यह डेवलप किया गया और पर्शियन पुलाव की तरह आया ये जो है। और एक स्टोरी भी बताई जा रही है कि मुमताज़ महल के नाम, शाहजहाँ की प्यारी बीवी जिनके नाम पर ताजमहल बनाने का कहानी बनाई गई है, कि मुमताज़ जब आर्मी बैरक्स में गई, अपना बुर्का उर्का छोड़ करके आर्मी बैरक में गई, तो उन्होंने देखा कि बेचारे मुग़ल सोल्जर भूखे प्यासे हैं, अंडर नरिश्ड हैं, कुपोषण से ग्रस्त है। तो उन्होंने संतुलित भोजन देने के लिए मुमताज़ महल ने आविष्कार किया मीट और राइस, मांस और चावल बनाने का, एकदम उसमें घी, मसाले, साफ़रान वगैरह डाल करके, और उन्होंने उपहार दिया अपने सैनिकों को। फिर सैनिक हट्टे कट्टे हो गए और तमाम कहानियां हैं कि उत्तर भारत में मुग़ल लेकर आए, दक्षिण भारत में अरब व्यापारी लेके आए मलाबार कोस्ट पे। दुनिया भर की स्टोरी जो है और हमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि यह पूरा मुग़लों का एहसान है, मुस्लिम पाक कला की विरासत है। तमाम कहानियाँ और हर जगह आप कहीं भी पढ़ेंगे उस तरह से प्रेजेंटेशन होता है। क्या ये सच है? क्या ये सच है? यह उन सारे बहुत ही विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ मैं आपको बोल रहा हूँ कि बिरयानी के बारे में ये सारा जो कुछ फैलाया गया है यह सफ़ेद झूठ है। सफ़ेद झूठ, पूरा का पूरा। अगर झूठ की किस्में होती होंगी, सफ़ेद झूठ, काला झूठ, नीला झूठ, पीला झूठ, ये सारे झूठों से भरा हुआ है। कि बिरयानी का शब्द भी जो है, जो आया वो पर्शियन से आया। पर्शियन वर्ड बिरियन है, उससे बना। यह बिरियन का मतलब फारसी में होता है कुकिंग की, पहले फ्राई करना। फिर एक बिरिंज वर्ड है पर्शियन का जिसका मतलब चावल है। ये सारी एक स्टोरी बना करके हमारे सामने पेश कर दी गई और हम लोग अहोभाग्य
उस बात को विश्वास करने लगे। आज बिरयानी का मतलब मुस्लिम सभ्यता का उपहार हो गया है, लेकिन क्या ये सच है? फिर से बोल रहा हूँ मैं, एकदम नहीं, एकदम नहीं। सच बातें हैं। देखिए, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा सच्चाई क्या है बिरयानी का। और सच जो मैकाले और मौलाना, मैकाले जिसने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की नींव डाली, और मौलाना यानी मौलाना आज़ाद जिसने भारत में पहले शिक्षा मंत्री रह करके बहुत सारे झूठों की नींव डाली शिक्षा व्यवस्था में। इनका यह पूरा विश्वास है, जो कहानी बनाई गई है, छवि बनाई गई है, इन सब का झूठ यह उपहार है। सच बातें है कि संस्कृत में एक शब्द है व्रीहि। व्रीहि का मतलब क्या है? अगर आपने गेस कर लिया हो, इसका मतलब होता है चावल। और उसका बहुवचन, संस्कृत में बहुवचन जैसे अंग्रेजी में यस लगा के बनाते हैं, वो दूसरा, उसका व्रीहि का बहुवचन व्रीहाड़ी। और व्रीहाड़ी से क्या बना? बिरयानी। सच बात है कि जैसे आप देखेंगे अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द संस्कृत से गए हुए हैं, और अंग्रेजों की हीन भावना थी कि वह इस बात को छिपाना चाहते थे, लेकिन छिपा नहीं पाते। इसी तरह से यह भी एक कहानी पूरी बनाई गई हमारे ऊपर थोपने की, कि जो भी भारतीय ज्ञान परंपरा है, भारतीय भोजन परंपरा है, वह विदेश से आई है। अंग्रेज अपने ऑक्यूपेशन को, अपने कब्जे को एक जो है वैधानिक रूप देने के लिए बौद्धिकता की ताकत पे, सोच के ताकत पे हमारे दिमागों में भरना चाहते थे। और वही मुस्लिम आक्रमणकारियों ने किया था, वही उसी का उदाहरण है यह बिरयानी वाली कहानी। सच बातें है कि यह मुगल, ये अरब, ये जितने हैं, इन्होंने चावल तो देखा ही नहीं था, चावल का नाम सुना ही नहीं था। पूरा बाबरनामा आप पढ़ लीजिए, पूरा बाबरनामा आप पढ़ लीजिए। बाबर पूरी अपनी कॉन्क्वेस्ट कैसे आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, कौन कौन से फल जानवर एक एक का वर्णन कर रहा है। और चावल का जो सबसे पहला वर्णन मिलता है जब वह हिंदुस्तान आ चुका होता है, और पहले वर्णन में वो कहता है काफिरों से हमने जो है चावल, यहाँ की जो उपज है उसको लूटा। एक लुटेरा, उसके पहले उसने चावल कहीं वर्णन नहीं देखा ही नहीं था। और जो चावल देखा नहीं होगा वो चावल की बिरयानी बनाने लगे, पुलाव बनाने लगे। क्या बात है, क्या बात है। कहीं कोई पूरे लिटरेचर में 17वीं शताब्दी तक बिरयानी का नाम नहीं है, कहीं नहीं है। मेरे पास एक पुस्तक है, मेरी व्यक्तिगत पुस्तकालय की, नुस्खा ए शाहजहानी। नुस्खा ए शाहजहानी, पता नहीं उल्टा दिख रहा है सही दिख रहा है आपको, लेकिन नुस्खा ए शाहजहानी यह बहुत अच्छी किताब है। यह शाहजहां के समय में उसके किचन में बनने वाले व्यंजनों का जो है संकलन है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। और इसमें तमाम तरह के पुलाव का जिक्र है। पुलाव पर भी अभी मैं जिक्र डालूंगा। जो बिरयानी का पटीदार है, बिरयानी का भाई है, उस पर भी तमाम तरह के पुलाव का जिक्र है। निमोना पुलाव, मोती पुलाव, फलाना ढिकाना, बहुत सारे, समोसा पुलाव, नरंज पुलाव, सिराजी पुलाव, दूध का पुलाव, बदंजन पुलाव, अंबाली पुलाव, बादाम पुलाव, कुबूली पुलाव, कुकू पुलाव, जर्द पुलाव, किरमानी पुलाव, तमाम तरह के पुलाव का जिक्र है, लेकिन बिरयानी शब्द का जिक्र ही नहीं है। तो एक तो बात होगी कि बिरयानी शब्द ही भारत का है, बिरहाड़ी से बना है। लेकिन अब आते हैं व्यंजन पे। क्या व्यंजन यह बाहर से आया? मैंने जैसा बताया चावल तो जानते ही नहीं थे, और मैं आपको अलग अलग स्रोतों से आपको बता करके सिद्ध करूंगा कि यह सारा का सारा एक खेल भारत का ही था। हम शुरू से ही, एक्चुअली एक संस्कृत में शब्द है मांसोदन। मांसोदन, मांसोदन का अर्थ हुआ ओदन माने भी होता है चावल, और बांस तो आप जानते ही हैं।
मांस तो आप जानते ही हैं, मांसोदन यानी मांस और उदन मिला करके, चावल और मीट मिला करके जो व्यंजन बने उसको कहते हैं मांसोदन। और जो भी आपको भारतीय पद्धति, भोजन पद्धति के बारे में भ्रम हो, मैं बता दूं कि मांस यानी मांसाहार यानी नॉनवेज भोजन की परंपरा भारत में अच्छे से रही है, क्योंकि भारतीय जो भोजन वैज्ञानिक थे, भारतीय ऋषि जानते थे कि किस भोजन का आपके मन, मस्तिष्क और शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उन्होंने क्षत्रियों के लिए, जो युद्ध करने को तत्पर जो है जनसंख्या हमारी थी, उनके लिए मांस का आहार जो है अनुमति दे रखी थी। जिन परिस्थितियों में उनको जंगल, पहाड़, जिस तरह रहना पड़ेगा, युद्ध में जैसे भी रहना पड़ेगा, उनको मांसाहार करने की अनुमति दी। अब मांसोदन शब्द का जो है शतपथ ब्राह्मण में जिक्र है, वैदिक लिटरेचर है, पाणिनि ने अष्टाध्यायी में उसको जो है मांसोदन कर रखा है। अब पूरा विस्तार से मांसोदन शब्द का पाणिनि ने, भाषा विज्ञानी थे, उन्होंने कर रखा है। और एक बहुत ही रुचिकर किताब है पाक दर्पण। अब पाक दर्पण जो है, नाम तो पाक दर्पण, पाक माने कुकिंग और दर्पण माने मिरर, यानी कि मिरर फॉर द कुकिंग, माने जो सब कुछ जो है, दर्पण माने आईना, तो वो आईना जो पाक कला को दिखाए। और लिखा किसको है? इसको महाराजा नल ने। महाराजा नल दमयंती वाले, महाभारत में जिनकी बहुत प्रसिद्ध कथा है, लेकिन इस वीडियो का विषय नहीं है, उसको कभी मनोरंजक कथा को बाद बताऊंगा। तो पाक दर्पण में जो है, महाराज नल पाक कला के विशेषज्ञ थे। अब बुरे समय में और महाराजा ऋतुपर्ण के यहाँ उन्होंने नौकरी भी की थी। जब बुरा समय आया, फिर उन्होंने अच्छा समय आया, फिर राजा बन गए थे। तो उनको पूरा पाक दर्पण में जो उन्होंने व्यंजन लिखे हैं, अब मांसोदन के तमाम तरीके बनाने के लिखे हैं, वह एकदम से आपको पढ़ के लगेगा कि वह बिरयानी का ही प्रकार है, कि किस तरह से चावल डालेंगे, उसमें फिर मांस को कैसे धोएंगे, फिर उसमें कब डालेंगे, फिर उसमें कौन कौन से मसाले डालेंगे, धनिया, कस्तूरी जो है ये सब डालेंगे, घी कब डालेंगे, कपूर कब डालेंगे, और फिर उसमें मैरिनेट करने के तरह तरह से तरीके बताए गए हैं कि फूलों को डाल करके बंद कर दीजिए, फिर फूलों को निकाल लीजिए, दही से मैरिनेट करने का, और उसमें मांस को उन्होंने चावल के आकार के बराबर कैसे काटना है, ये सारा प्रक्रिया उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से दी है। और एक ही तरह के नहीं, उन्होंने कौन सा चावल डालना है, कि नारियल का जल डालना है कि घी डालना है, कहीं कहीं उसमें क्रिस्पीनेस डालने के लिए, कुरकुरापन डालने के पापड़ डालने को बोल रहे हैं। फिर उसमें अगर आपको एक दम पुख्त बिरयानी बनती है, उसमें एक उन्होंने मांसोदन में लिखा है कि एक जगह की छेद को आटे से सील कर दीजिए, फिर कैसे ऊपर नीचे डालें, मतलब पूरा का पूरा उसमें उन्होंने विस्तार से लिखा है कि कैसे मांसोदन के कितने तरीके हैं। फिर उन्होंने उसके गुण लिखे हैं, कैसा होना चाहिए, वो जो है वो रुचिकारक होना चाहिए, वीरवर्धक होना चाहिए, पथ्य यानी जल्दी से पचने वाला होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, बल को बढ़ाना होना चाहिए। ये पूरा का पूरा इदम रुचिकरम दृश्यम पथ्यम लघु बलप्रदम धातु वृद्धि कर्त्वाच व्रण दोषान प्रशाम्यति, शरीर के कौन कौन से दोषों को नष्ट करेगा। फिर वो लिखते हैं कि कौन कौन से पक्षियों का जो है डाल के आप जो है बना सकते हैं, जो चिकन बिरयानी बोलते हैं, कुक्कुट मांस तैलोदन निर्माण विधि, कुक्कुट यानी मुर्गा, चिकन जिसको आप कहते हैं, उसको किस तरह से डालेंगे, क्या करेंगे, किस साइज में काटेंगे, किस तरह से तिल डालेंगे, मतलब एक एक चीज़ उसमें बहुत विस्तार से यह पुस्तक जो है, वो जो पाक दर्पण है, उसमें कौन कौन से मसालों के चूड़ पड़ेंगे, कौन मसाले खड़े डाले जाएंगे, ये सारा का सारा विस्तार से उन्होंने लिखा हुआ है। और पाक दर्पण में नहीं, मेरा विश्वास है कि अगर इन मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हमारे बड़े बड़े समृद्ध पुस्तकालयों को जलाया नहीं होता, तो हमारे पास और भी प्रमाण मिलते हैं।
यह तो हुआ जो है पाक दर्पण की कहानी। और बताएं आपको, हरिद्रान एक शब्द है, वो जर्द बिरयानी का एकदम से पूरा का पूरा अनुवाद है। जर्द बिरयानी पारसी में बहुत लोकप्रिय है। तो ये सारा का सारा ये षड्यंत्र था जो है, हम लोग के मुग़ल लाए हैं, ये लाए हैं, और सारे जो मुग़लों ने यह पूरा षड्यंत्र बनाया, ये हमारे मैकाले और मौलाना ने उसका ही एक हिस्सा था। ये तो उत्तर भारत की बात मैं बोल रहा हूँ। इसके अलावा मैं आपको एक बहुत ही रुचिकर किताब है, कहाँ की? तमिलनाडु की। तमिल भाषा का प्राचीन पुस्तक है वह। उसमें क्या लिखा जा रहा है, एक मिनट में खोल लेता हूँ इसको। इसमें एक पुस्तक है पुरन्नारु। इसमें कविताओं का संकलन है, 400 कविताएं हैं। तो उसमें एक कविता बोल रही है कि जो सैनिकों को ऊन शोरू का मतलब होता है वही मासूदन, मीट राइस, और जब वो कैंप में थे तो उनको खिलाया जा रहा था। और चोला डायनेस्टी के पूरे युद्धों में बड़ा बड़ा वर्णन आता है बिरयानी जैसी डिश का। ऊन शोरू तो बड़ा भी फेमस डिश है। उसमें एक और जगह लिखा जा रहा है कि ऊन शोरू के बारे में कि वह मीट को जो है बनाने से पहले दही में लपेट के रख दीजिए, जिसको हम मैरिनेट करना कहते हैं आजकल। तो ये सारी की सारी चोला और युद्ध में कैसे कैसे ऊन बनाया गया, खिलाया गया, ये सारा का सारा पूरी कहानी जो है ये क्या बताएं। फिर जो एक और बात मैं भी बोल रहा था कि एक पुलाव की बात, ये पूरी नुस्खा शाहजहानी पुस्तक जो है, एक काफ़ी महंगी किताब मेरी व्यक्तिगत लाइब्रेरी में है। इसमें पुलाव का वर्णन है। इसमें भी फिर वहीं चले जाते हैं लोग, हमारे दिमाग वो करने वाले, कि यह पिलाफ शब्द वहाँ से विदेशों का था, वहाँ से ये पुलाव शब्द आया है। और ये थोड़ा सा ही अंतर है, अगर आप पाक कला के जानते होंगे कि बिरयानी और पुलाव में थोड़ा सा अंतर है। लेकिन यह पुनः ये शब्द जो पुलाव है, यह संस्कृत के पुलाक शब्द से आता है। अब पुलाक का मतलब क्या होता है? उबला हुआ चावल। और इसको तमिल में और तेलुगु, पुराने तेलुगु में पुलाकम बोलते हैं। और पुलाकम दक्षिण भारत की डिश भी है चावल की। तो पुलाव भी जो एक बातें हो रही थी जो है, आज पुलाकम अगर बनता है वहाँ दक्षिण भारत में खिचड़ी की तरह बनता है वह जो है, लेकिन है वो चावल की ही डिश। तो ये पुलाव शब्द भी जो है, ये पुलाव, पुलाफ, ये सारे शब्द जो है जो फारसी में आए हैं वह हमारे यहाँ से गए हैं। बिरयानी बिरहाड़ी से गया है, पुलाव जो है पुलाकम से गया है। ये सारा का सारा झूठ हमारी सभ्यता पर, हमारे दिमाग पर, हमारी सोच पर, हमारे मन पर हर तरह से एक हीन भाव भरने के लिए ये हमारी भारतीय सभ्यता पर यह भरा गया, किया गया। ये बड़ा षड्यंत्र है बिरयानी और पुलाव के बारे में। तो ये सारी के सारी व्यंजन जो है हमारे यहाँ के थे, और वो लोग ऐसे बना भी कैसे सकते थे, जैसे मैं दोहराऊंगा, जो चावल ही जिसने नहीं देखा, चावल की डिश कैसे बनाएगा। तो अगली बार जब आप बिरयानी को ऑर्डर करें तो याद कीजिएगा, पुलाव जब घर में बनाइएगा तो याद कीजिएगा कि महान भारतीय परंपरा का अंश है। वैदिक काल से शतपथ ब्राह्मण में भी मासूदन का जिक्र है, पाणिनि ने भी जिक्र किया है। और कभी कोई बोले, कभी मीडिया में आए, तो इस सत्य के लिए प्रतिकार कीजिएगा। प्रतिकार ही हमारा अधिकार है। सत्य का संधान करना और उसको स्थापित करना ही हमारा अधिकार है। तो इसके साथ ही बिरयानी पुलाव का प्रकरण समाप्त करते हैं। आप खाइए, खिलाइए। और दो निवेदन आप लोगों से कि अगर ऐसा कोई भी आपको भारतीय परंपरा के बारे में आप कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, कोई संदेह हो, निसंकोच हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम उस पर सत्य संधान करके, सत्य स्थापित करने की दिशा में प्रयत्न करके अगले वीडियो में आपको डालेंगे। और दूसरा, अगर हमारी खोज, हमारे सत्य संधान से आपको कुछ भी थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैं हूँ आचार्य कल्की कृष्णन। नमस्कार।